अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज का आइडिया नंबर 1 है हमारा कि जैसा कि अभी ईद गुजरी है और सबके पास फ्रिज में थोड़ा बहुत या जितना भी है गोश्त मौजूद होता है, जिसकी वजह से फ्रिज में एक ख़ास किस्म की स्मेल आने लग जाती है। तो इसके लिए सिंपल सा काम आपने ये करना है कि थोड़ा सा टिश्यू पेपर ले लेना है और उसके ऊपर आपने चाय पत्ती थोड़ी सी इस तरह से स्प्रिंकल कर देनी है। और इसके साथ ही नेक्स्ट चीज़ जो आपने इसमें ऐड करनी है वो है जी मीठा सोडा। 1 चम्मच भर के आपने वो भी इसके ऊपर डाल देना है। दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है टिश्यू को, जैसे मैं ये आपको करके दिखा रही हूँ। बड़ी ही आसानी के साथ हो जाता है। इसके बाद करने के बाद आपने इसको सेव करने के लिए बिल्कुल इसके ऊपर रबड़ बैंड लगा लेंगे ताकि ये खुले नहीं बिल्कुल। और ये हमारी एक ज़बरदस्त सी ना पुड़िया बन के तैयार हो गई है। इसको आपने ले जाके अपने फ्रीज़र के अंदर जहाँ आपने गोश्त को स्टोर किया हुआ है वहाँ पे आपने इसको रख देना है। इससे क्या होगा कि फ्रिज में जितनी भी बैड स्मेल है वो बिल्कुल इंस्टेंट ख़त्म हो जाएगी। और ये ज़बरदस्त सा छोटा सा आइडिया आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। की चेन में इस तरह से कीज़ को डालना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है, तो सिंपल सा हैक आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आपने कीज़ को किसी नए की चेन में शिफ्ट करना हो तो आप सिंपल सा काम ये करेंगे कि इसके लिए आपने ले लेनी है एक कॉटन बड। हर घर में मौजूद होती है, क्योंकि की चेन जो होते हैं इनका जो होल होता है आगे से जिसमें हमने इसको इंसर्ट करना होता है, उसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई, वो डिफरेंट होती है। कोई बिल्कुल बारीक से होते हैं, कोई बिल्कुल मोटे से होते हैं। तो आपने सिंपल सा काम ये करना है कि अगर आपका भी जो की चेन है वो बिल्कुल बारीक है तो आप उसके लिए इस तरह से ले लें कॉटन बड का जो स्ट्रॉ होता है, आपने साइड से कट कर देना है। स्ट्रॉ को आप इसके अंदर इस तरह से फिक्स करें और अपनी की को बड़ी आसानी के साथ इसके अंदर डाल सकती हैं। और अगर आपका ये जो की चेन है ये इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो आप इसके लिए कोई भी स्ट्रॉ जो हमारे घर में मौजूद है, बच्चे जूस वगैरह पीते हैं, उसको आप वॉश करके उसको रीयूज़ कर सकती हैं। दोनों आइडियाज़ आप इस्तेमाल करते हुए अपनी जो की चेन है उसके अंदर कीज़ को आसानी के साथ डाल सकती हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया हमारा क्लीनिंग के हवाले से, जैसा कि रिमोट है और चाहे वो एसी के हों, टीवी के हों, खास तौर पे अगर ये वाइट कलर के हों तो बहुत ज़्यादा मैसी लगते हैं और इसके ऊपर जो स्टेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो अगर आपका भी रिमोट बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है तो आपने सिंपल सा काम ये करना है कि आपने ले लेना है कोई भी बॉडी स्प्रे ले लें या फिर आप परफ्यूम ले लें, क्योंकि इसमें अल्कोहल होता है, वो क्लीनिंग के लिए बहुत बेस्ट होता है। तो बस आपने हल्का से इसके ऊपर स्प्रे करना है और इसी तरह से कॉटन बड की मदद से आप इसके बटन्स को अच्छे से साफ़ कर सकती हैं। और अगर फ़र्ज़ करें आपका बहुत ज़्यादा गंदा है तो फिर आप इसको टिश्यू से लेके साफ़ कर सकती हैं। लेकिन इसके बटनों को डीप क्लीनिंग के लिए आप ये लेंगे ना कॉटन बड, तो इससे बहुत ही अच्छे से इसकी सफाई हो जाएगी। ये देखें आपके सामने बज़ाहिर इतना गंदा नहीं लग रहा था, लेकिन जब हमने स्प्रे करके इसको कॉटन बड से साफ़ किया तो इसकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से डीप क्लीनिंग हो गई है। और इसके बाद मैंने हल्का सा इसको टिश्यू से साफ़ कर दिया और अभी आप देखें इसकी लुक कितनी ज़्यादा चेंज हो गई है। खास तौर पर एसी के जो रिमोट हैं वो नॉर्मली वाइट कलर में ही होते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो ये देखें आपके सामने मैंने इसको साफ़ किया और ये बिल्कुल नए जैसा हो गया। तो आप इसको लाजमी ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया जो आपसे शेयर करने वाली हूँ वो भी बहुत ही ज़बरदस्त और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मनी सेविंग है। इसके लिए जो हमारी टूथपेस्ट होती है हम इसे समझते हैं कि बिल्कुल इसके हम एंड तक इसको इस्तेमाल कर लेते हैं ना, लेकिन फिर भी इसका जो लिड वाला एरिया होता है उसमें थोड़ी बहुत बची हुई होती है जहाँ तक हमारी रसाई नहीं हो पा रही होती। तो आपने सिंपल सा काम करना है, इसको भी आपने वेस्ट नहीं समझ के फेंकना। इसको आपने कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ आपने इसके बॉटम से इस तरह से कट कर लेना है। बाकी आप इसको जितने चाहें 4 पीसेस 5 पीसेस में इस तरह से आपने कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद थोड़ा सा आपने इसमें पानी ऐड करना है। बहुत ज़्यादा आपने बाउल को नहीं भरना, 1 गिलास के बराबर आपने इसमें पानी डाल देना है। और ये जो इसके हमने कटिंग की है ना, इसके अंदर भी आप ओपन करके जब खुद देखेंगी तो अच्छी खासी इसके अंदर टूथपेस्ट लगी हुई होती है। तो आपने उसको अच्छे से वॉश कर लेना है। और ये देखें आपके सामने मैंने किया और पानी का कलर कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। और जो टूथपेस्ट है वो क्लीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी वो है मीठा सोडा। ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो आप यकीन करें इतना ज़बरदस्त इनका रिएक्शन होता है और क्लीनिंग की दुनिया में तो आप ये समझें कि इनकलाब ही आ जाता है। तो सिंपल सा काम आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आज मैं बताती हूँ। जैसा कि हमारे जोगर्स होते हैं बच्चों के, अपने बड़े, हम इसे बार बार अगर इसे वॉश करते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है हमारे जोगर साफ़ होते हैं लेकिन इसका जो साइड वाला एरिया होता है वो नॉर्मली वाइट कलर में होने की वजह से बहुत ज़्यादा मैसी लगता है। तो सिंपल सा काम आप ये करें कि ये टूथपेस्ट वाला पानी लें और कोई भी पुराना टूथब्रश ले लें,
वो लगाते हुए आपने हल्का-हल्का सा जब रब करेंगी ना, तो आप यकीन करें इतना ज़बरदस्त और मैजिकल तरीके से ये जितना भी इसके ऊपर स्टेन्स होंगे या डस्ट जमी हुई होगी ना आपके शूज़ पे, जॉगर्स पे, बड़ी आसानी के साथ रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें आपके सामने मैं लगा रही हूँ, कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस आपने हल्का-हल्का सा लेके इसको करना है। एक इसका बेस्ट फ़ायदा ये है कि अगर आपने अर्जेंसी में कहीं जाना भी हो, तो आप सिंपल सा ये हैक करें और अपने शूज़ को बहुत जल्दी से विदिन नो टाइम शाइनी बना सकती हैं। तो बस ये इस तरह से आप अपनी टूथपेस्ट को कटिंग करें, जब वो एंड हो जाए तो घर में जितने भी सबके शूज़ हैं ना, आप उठा लाएँ और एक ही बार में सबके शूज़ भी साफ़ हो जाएँगे और आपकी जो इसमें बाकी टूथपेस्ट है भी वो भी ज़ाया नहीं होगी। तो आई होप कि आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। अच्छा जी, हमारे कुछ स्पाइसेस होते हैं, ये जो आइडिया मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, ये आइडिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब कभी आप शिफ्टिंग कर रहे हों, आपको सामान इधर से उधर शिफ्ट करना हो, या फिर आप सफ़र कर रहे हों, कहीं पे आपको स्पाइसेस को लेके जाना है उस सूरत में, या फिर आप इसको तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके जो कंटेनर्स के लिड्स हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के बाद समटाइम्स क्या होता है बिल्कुल लूज़ हो जाते हैं, जब आप उसको बंद करते हैं और दूसरी साइड से फिर ओपन हो जाते हैं। तो तब भी आप ये इस आइडिया इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने ले लेनी इस तरह से ये जो क्लिंग रैप शीट होती है, इसको आपने कटिंग कर लेना है और इसके दरमियान में जो भी आपको स्पाइसेस आपको सिक्योर करना है, आप उसके ऊपर थोड़ी-सी कटिंग करके लगाएँ और इसको बंद कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये भी हो जाएगा कि जब कभी नमी का मौसम होता है ना, गर्मियों में ख़ास तौर पे, तो आपके जो स्पाइसेस हैं बिल्कुल उसमें नमी नहीं आएगी, वो बिल्कुल फ्रेश रहेंगे और उनकी खुशबू और जायका बहुत ही अच्छा रहेगा हमेशा से। अच्छा जी, अगर कुछ लोगों के पास ये रैपिंग शीट नहीं होती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपने ले लेना है जिस तरह से एक पॉलीथीन हर घर में मौजूद होता है, साफ़-सुथरा सा आपने ले लेना है अच्छे से और उसको आपने कटिंग कर देना, इसके हैंडल्स को भी कटिंग कर दें और बॉटम से भी कटिंग कर दें। उसके बाद आपने उसकी तरह से जैसे स्क्वायर पीसेज़ में आपने कटिंग कर लेना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, ये आप अपने कंटेनर्स के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 स्क्वायर पीसेज़ में कटिंग कर लूँगी जितने में मुझे चाहिए होंगे। अच्छा, ये आइडिया आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मियों में ख़ास तौर पे, अगर फ़र्ज़ करें कि आप, वैसे तो मैंने आपसे सिरका वाला आइडिया शेयर किया हुआ है कि आप चीनी के डब्बे पे सिरका लगा देंगे तो चींटियाँ नहीं जाएँगी। लेकिन फिर भी अगर आपके डब्बे में चींटियाँ जा रही हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि इस तरह से आपने ये जो शीट हमने कटिंग की है, आप अपने चीनी के, शक्कर के जो बॉक्सेस हैं, उसके ऊपर आप इस तरह से उसके जो टॉप वाला हिस्सा है वहाँ पे रख के आप इसको, जब इसको लिड लगा देंगी ना, तो फिर इसके अंदर एक तो ये बिल्कुल सेफ़ हो जाएँगी, इसमें नमी नहीं जाएगी और दूसरी ये बिल्कुल चींटियों से भी महफूज़ हो जाएँगी। 100% वर्किंग टिप है। तो ये देखें, शीट को इस्तेमाल करते हुए मैंने आपसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 आइडियाज़ शेयर कर दिए हैं। तो आई होप कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा। तो इस तरह से आपको जो भी अपने स्पाइसेस सेव करने होंगे, आप उसके लिए ये आइडिया इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। इस तरह के जो टेप रोल होते हैं, पहले भी मैंने आपसे बहुत सारे आइडियाज़ शेयर किए हुए हैं, ये भी आइडिया बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे मैंने 3 टेप के रोल ले लिए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत से होते हैं, तो इन तीनों को ना मैंने इस तरह से यूएचयू की मदद से जॉइंट कर लिया है और मैंने इसके साइज़ के अकॉर्डिंगली मैंने कटिंग कर लिया था। यहाँ पे एक कार्डबोर्ड का पीस इसके ऊपर रख के ना आपने मेजर करना है और आपने कटर की मदद से सिंपल इसको कट कर लेना है, चाहे आप सीज़र की मदद से भी कर सकते हैं। तो बस आपने पहले इसको मार्क कर लेना है, ताकि हमने ना इसका जो बॉटम है, एक हिस्सा हमने इसका बिल्कुल बंद कर देना है। एक कंटेनर सा हम इसको बना रहे हैं, एक बड़ा ज़बरदस्त सा हमारा ऑर्गेनाइज़र। अच्छा, ये मैंने इसको कटिंग कर लिया था। नीचे से कटिंग करने के बाद इसको यूएचयू ग्लू, जिसकी भी मदद से आपके पास जो भी अवेलेबल है, आप उसकी मदद से इसको आपने स्टिक कर देना है। और कोई भी जो रैपिंग शीट आपके पास हो ना, इस तरह का अगर वॉलपेपर की तरह होगा, तो वो बड़ी आसानी के साथ, इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी, जस्ट आप वो उसको उतारें और स्टिक कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैंने पहले भी आपसे आइडिया शेयर किया हुआ था, तो मेरे पास जो इसकी इनर शीट होती है ना, ये रैपिंग पेपर की, तो मैंने उसको भी वेस्ट नहीं किया था, तो उसको मैं इस्तेमाल करूँगी इसके अंदर वाली साइड को कवर करने के लिए, ताकि ये अंदर से भी बिल्कुल नीट लगे। तो इसको जब हम इस तरह से अंदर की तरफ रख के मैंने इसको यूएचयू की मदद से स्टिक कर दिया है। अब ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अंदर से भी नीट हो गया है। ये देखें, आपके सामने मैंने किया है, अंदर से भी ये नीट हो गया। अब इसको हम बाहर से भी सेव कर लेंगे और अच्छे से ना इसको थोड़ी सी इसकी खूबसूरत लुक बनाने के लिए इसको ये मेरे पास शीट पड़ी हुई थी, ये बिल्कुल वुडन की तरह है और देखने में भी काफ़ी प्यारी है, तो इसको मैं एक्स्ट्रा जो है वो कट कर दूँगी और इसके ऊपर मैंने ये लगा लिया। और ये देखें, इसकी लुक कितनी प्यारी हो गई, छोटा सा हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बन गया है। अच्छा, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, उसको भी ना थोड़ी नीटनेस देने के लिए मेरे पास एक वाइट डोरी पड़ी हुई थी, इसको भी मैंने यूएचयू की मदद से इसके ऊपर स्टिक कर दिया है, ताकि इसकी लुक और ज़्यादा प्यारी हो जाए और ऊपर से भी ये देखने में काफ़ी ज़्यादा नीट लगे। तो यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है, उसके बाद मैंने राउंड शेप में उसको कटिंग कर लिया था, जितना इसका माउथ है ना ऊपर से, वो, और एक थोड़ा छोटा और एक उससे भी छोटा, इन तीनों
तीनों को मैंने जॉइंट कर लिया और इसके सेंटर में ऊपर रखने के लिए ना मैंने एक पर्ल लगा लिया। इसको मैंने कवर नहीं किया क्योंकि ये वैसे ही देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये हमारा छोटा क्यूट सा हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बन गया। इसके अंदर आप अपने छोटी-मोटी पिनें रख सकते हैं, पैसे रख सकते हैं, क्योंकि इतना प्यारा है। चाहे आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखें या अपने टीवी लाउंज में रखें, बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये हमने खुद बनाया है। बिल्कुल वेस्ट चीज़ से इतना ज़बरदस्त सा हमारा ये ज़ीरो कॉस्ट में ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया। अच्छा जी, इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया आपसे शेयर करने वाली हूँ कि जब कभी भी आपने कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं, आपको अर्जेंसी में जल्दी में आपको चाह रहे हैं कि आपका ना इतना ज़्यादा टाइम भी ना लगे और ये जल्दी से ठंडी हो जाए, या फिर आप ये आइडिया ना पानी के साथ भी कर सकते हैं। अभी तो मैं आपको कोल्ड ड्रिंक का बता रही हूँ कि आपने इसको जल्दी से ठंडा करना है, तो आपने सिंपल सा हैक ये करना है कि आपने ले आनी है जो फॉइल पेपर होता है, एल्यूमिनियम फॉइल पेपर, आपने वो ले लेना है और उसके ऊपर आपने इस तरीके से रैप कर देना है अपनी कोल्ड ड्रिंक जो भी आप ठंडी करना चाह रहे हैं। अच्छे से इसके ऊपर रैप करने के बाद ये देखें कुछ लुक इसकी इस तरह से आ जाएगी जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। बस आपने इस तरीके से फुली इसको कवर कर देना है और कवर करने के बाद आपने इसको ले जा के रख देना है अपने फ्रीज़र के अंदर। अच्छा, फॉइल पेपर जो होता है वो बहुत जल्दी इसको अब्जॉर्ब करता है, इसकी ठंडक को। जब हम इसको शाइनी साइड से लगाते हैं तो ये हीट को अब्जॉर्ब करता है, लेकिन आप इस तरीके से करते हुए जब भी आपने पानी को या फिर अपनी कोल्ड ड्रिंक को जल्दी ठंडा करना हो तो आप इसको फॉइल पेपर में रैप करके रख सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया जो आपसे शेयर कर रही हूँ वो इसी फॉइल पेपर के हवाले से है कि जो फॉइल पेपर आप रखेंगी जब कभी पानी को ठंडा करने के लिए या फिर कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करने के लिए, इसको भी आपने वेस्ट नहीं करना। इसको आप किस तरह से रीयूज़ कर सकती हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने इसका हाफ पीस कट कर लिया है और इसको कटिंग करने के बाद छोटे-छोटे पीसेस में हम करेंगे। आप चाहें तो इसको फोल्ड कर लें थोड़ा-थोड़ा सा। फोल्ड करते हुए हमने इसको जो हमारा ये जो मिक्सर ग्राइंडर का जग होता है ना, अगर इसके ब्लेड्स आपके शार्प नहीं हैं, मेरा तो ये बिल्कुल न्यू जग था तो मैंने इसलिए वैसे आपको बता रही हूँ, एक आइडिया दे रही हूँ कि आपने इस तरह से फॉइल पेपर के पीसेस इसके अंदर डाल देना है। एक बार आपने या 2 बार इसको चला देना है तो इसके ब्लेड्स बहुत जल्दी शार्प हो जाएँगे और आपका जो फॉइल पेपर है वो भी वेस्ट नहीं होगा। 100% ये वर्किंग टिप है। इसके साथ ही मैं आपको फॉइल पेपर का नेक्स्ट आइडिया भी शेयर करने वाली हूँ कि हमारे जो किचन में स्पाइसेस के कुछ पैकेट्स होते हैं कि हमारे ओपन पड़े हुए होते हैं। अगर आप इसको बिल्कुल सील पैक करना चाह रही हैं, चाहे आप कहीं पे जाना चाह रही हैं या फिर आप ये चाह रही हैं कि इसकी नमी बिल्कुल उसी तरह से बरकरार रहे जैसे आप मार्केट से लेके आती हैं, तो उसके लिए भी आपने यही फॉइल पेपर अपने जो पैकेट है जिसको आप सील करना चाह रही हैं उसके ऊपर आपने इस तरह से रखना है जैसे वहाँ फोल्ड करते हुए, और आपने आयरन को तकरीबन 3 नंबर पे आपने गरम कर लेना है और हल्का सा आप प्रेस करेंगी तो आप यकीन करें इतने ज़बरदस्त तरीके से ये स्टिक हो जाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगी कि जैसे पैकेट को आपने कभी ओपन किया ही नहीं था। इतने ज़बरदस्त तरीके से ये सील हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से आप फॉइल पेपर को इस्तेमाल करते हुए अपने किचन के जितने भी स्पाइसेस के पैकेट्स हैं उनको आप सील कर सकती हैं। ये देखें, ये मैंने आपके सामने पहले एक पैकेट को सील किया है, इसी को मैं इस्तेमाल करते हुए दूसरा पैकेट ये जो काली मिर्चों का था इसको भी मैं इसी तरह से सील कर लूँगी। अभी आपको दिखा भी रही हूँ, इसको अब मैं उल्टा भी करके ये देखें आपके सामने ये सील हो गया। अभी इसको मैं उल्टा भी करके दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल 100% बिल्कुल सेफ़ हो गया। तो इस तरह से फॉइल पेपर को आप वेस्ट भी ना करें, इसको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, इसको भी रखते हैं दोबारा से मुख्तलिफ आइडियाज़ के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में चूंटियाँ तो जान ही नहीं छोड़ती, चाहे आप जितने मर्जी हैक कर लें। तो ये वाला जो हैक है ना, ये तो उनको भगाने वाला है बिल्कुल। आपने करना क्या है कि 1 चम्मच आपने ले लेनी जी चीनी। चीनी होती है चूंटियों की फेवरेट, तो बस इसके ज़रिए हम उसको खात्मा करने वाले हैं। बिल्कुल वो इस साइड का रुख भी नहीं करेंगी आपके किचन का, आपके घर का। इसमें जो नेक्स्ट चीज़ आपने ऐड करनी है वो है जी मीठा सोडा 1 चम्मच भर के, और इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, चींटियाँ जो है ना वो खाएंगी तो चीनी, लेकिन उसके साथ क्या होगा कि मीठा सोडा खाने की वजह से उनकी हलाकत हो जाएगी, वो बिल्कुल भी आपके घर का रुख नहीं करेंगी। तो आपने अपने किचन में या फिर आपके घर के जिन जिन एरियाज़ में चींटियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, आपने वहाँ पे ये स्प्रिंकल कर देना और बिल्कुल मुतमईन हो जाना है। गर्मियों के लिए ये बहुत ही बेस्ट और 100% वर्किंग है। अच्छा जी, इसके साथ ही लास्ट आइडिया और बहुत ही बेस्ट गर्मियों के लिए, जैसा कि हमारे पास इस तरह के ख़वातीन के पास ढेरों ढेर बैग होते हैं, लेदर बैग होते हैं, जिन्हें हम एक टाइम में सारे इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। यकीनन एक टाइम में हम एक ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बाकी बैग को आप चाह रही हैं कि बिल्कुल आपके सेफ़ रहें। तो सबसे पहला आपने काम ये करना है कि कभी भी इनको इस तरह से खाली नहीं रखना। आपने हमेशा कोशिश करना है कि आपने इसको फिल करके रखना है, चाहे इसके अंदर कोई शीटें एक्स्ट्रा जो हैं आपके घर में, कोई पुराने कपड़े हैं जो आप इस्तेमाल नहीं करती, पुराने दुपट्टे वगैरह वो डाल दें। सॉफ्ट शिफॉन के दुपट्टे हैं वो बड़े अच्छे इसके अंदर काम आ जाते हैं, वो आप इसके अंदर रखें। इसको आपने हमेशा फिल कर
करके रखना है। अच्छा, मेरे पास ये फिलिंग पड़ी हुई थी, मैंने एक न्यू हैंड बैग लिया था, उसकी फिलिंग को भी मैंने वेस्ट नहीं किया, इसको मैं इसी में रीयूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे इस तरीके से आपने अच्छे से अपने जितने भी बैग आपने स्टोर करने हैं ना, जो आप यूज़ नहीं कर रही हैं, तो उनको आपने इस तरह से फिल करके रखना है। अच्छा, फिल करने के बाद जो नेक्स्ट काम आ जाता है, उनको डस्ट फ्री आपने कैसे रखना है। अच्छा, फिलिंग तो हो गई, ये नेक्स्ट है कि इसको आपने डस्ट फ्री करने के लिए कभी भी आपने पॉलीथीन का बैग इस्तेमाल नहीं करना। उसके लिए आपने इस तरह से जो हमारे पास कपड़े के बैग होते हैं ना, कपड़े के थैले जो शॉपिंग करते हैं हमें मिल जाते हैं, आपने वो इस्तेमाल करने हैं। या फिर अगर आपके पास इस तरह के बैग्स नहीं हैं, तो फिर आप इसके लिए कॉटन का जो पिलो कवर, कोई भी हमारे पास पुरानी बेडशीट्स होती हैं, उनके आप जो पुराने पिलो कवर्स होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। क्योंकि ये जो कपड़े का बैग होता है, एक तो इसको डस्ट फ्री रखता है, और गर्मियों में ना गर्मी की वजह से ये एक दूसरे से स्टिक नहीं होते। अपने लेदर बैग को गर्मियों में महफूज करने के लिए आपने लाजमी सा यही हैक ट्राई करना है। और अगर आपके पास कोई सिलिकॉन जेल के पाउचेस पड़े हुए हैं, तो वो भी आपने इन बैग के साथ एक लाजमी रख देना है, ताकि ये बिल्कुल इंसेक्ट से भी महफूज हो जाएं और एक दूसरे से स्टिक भी ना करें। और हमेशा इसको आपने एक जगह पर प्लेस नहीं करना। गर्मियों में आपने खास तौर पर इसको हैंगिंग पोजीशन में रखना है। हैंगर लें और उसके साथ ये जो आपने कैरी बैग के अंदर रखना है ना अपने, तो इसको आपने इस तरह से हैंगर में डालना है, और हैंगर में ले जा के आपने कोई आपकी एक्स्ट्रा वार्डरोब है या फिर आपकी अपनी वार्डरोब में ही जगह है, आपने उसे हैंग करके रखना है। तो ये थी जी आज की वीडियो और आज के ज़बरदस्त से आइडियाज़। तो ये सारे के सारे बहुत यूज़फुल हैं। आई होप कि आप इन्हें ट्राई करने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह।